बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए, आपने जिस दिव्य साधना को अनुभव किया, देखा, ये अवश्य भी कौतूहलमय है। प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय श्री मणिनाम छावनी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंद में कोटि से दंडोत प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी संत वृंदों को दंडवत तथा भक्तवृंद। गत दिन के सत्संग में आप सुन रहे थे कि हमने आपको वर्तमान स्थिति रसाकेत धाम में भगवान ने जो निर्णय लिया, इसका प्रसंग हमने आपको बताया था। तीसरा, सृष्टि की क्रम और जीवात्मा की स्थिति, किस प्रकार से इस संसार बंधन में ये जीवात्मा फंसा, इसकी चर्चा आपने काल सुना। हमने डूबते हुए व्यक्ति का उदाहरण आपको दिया था। इस पर बहुत ध्यान से आपको समझना है। एक जो तैरना न जानता हो, गहरा पानी में व्यक्ति डूब जाए, पानी के किनारे में बैठना सबको पसंद आता है, चाहे समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, है कि नहीं? हाँ, जल के किनारे चबूतरा हो, वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, शीतल हवा चलती हो और जल का तरंग हिलोरे लेता हो, उसके किनारे बैठना सबको पसंद आता है। क्या आनंद आता है वहाँ पर। लोग सुख में भी बैठते हैं और दुख में भी जाके बैठते हैं। अचानक वो व्यक्ति पानी में गिर जाए और तैरना ना आता हो, तो वो सुखपूर्वक बैठा हुआ व्यक्ति पानी में गिरते ही उसकी क्या दुर्दशा होगी, आप विचार करें। सत्संग को समझना है, बहुत ध्यान से सुनना है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो पिछले सत्संग को याद कीजिए। सुख में बैठा हुआ व्यक्ति अचानक पानी में गिर गया, तो उससे बचने के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा? छटपटाएगा। और ये जो किनारे में बैठा हुआ कौन है? आप हम सब हैं। ये भवसागर के किनारे में हम लोग पहले भगवान के गोद में थे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वरंश जीव अविनाशी, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो तीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि कर गई, जद्यपि मृषा छुटत कठिनाई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। तो यहाँ गत प्रसंग के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक वह जीवात्मा भगवान के सानिध्य में था, आनंद में था, चेतन है ये आत्मा, मल रहित है,
इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है और ये सहज सुखों की राशि है। कौन? हम। प्रत्येक जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो सुखमय है, आनंदमय है, ज्ञानमय है। ये जो दुख है ये कृत्रिम है, आगंतुक है, ये सत्य नहीं है। माया के कारण वो बंधन में पड़ गया। कीर मरकट की नाई, जैसे कोई मदारी बंदर को पकड़ने के लिए युक्ति लगाता है, छोटे सुराही में चना भर के जमीन पर गाड़ देता है और लोभी बंदर दौड़ते हुए आता है और उसके हाथ तो भीतर चली जाती है सुराही में और मुट्ठी भर चना कस लेता है। जब हाथ को बाहर खींचना चाहेगा तो सुराही की मुंह तो छोटी पतली होती है, अब वो हाथ बाहर नहीं आता है। अब क्या सोचता है वो कि अरे हमें तो भीतर कोई पकड़ लिया। अब वो वहीं रोने लगता है, छटपटाने लगता है, वहीं उछल कूद करता रहता है। थोड़ी देर में मदारी आता है और उसको फांस में बांध के ले जाता है। इसी प्रकार से हम छूटने की चेष्टा करते हैं दिन रात दुखों से, कष्टों से। ये जितने भी चेष्टा हम लोग कर रहे हैं, चाहे नीति विपरीत या नीति युक्त, कोई व्यक्ति चोरी भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, तो उसका लक्ष्य है सुख पाने की, या सत्मार्ग में चल रहा है तो भी उसका लक्ष्य है सुख पाने की। ये सारी चेष्टाएं हम इस दुख से छूटने के लिए करते हैं। अब आप सब बताइए, वो बंदर मुट्ठी के चना छोड़ देता तो उस बंधन से मुक्त होता कि नहीं? हाँ, खुद पकड़ के बैठा है और उसको भ्रम ये हो गया कि मुझे किसी ने पकड़ा है। पकड़ा तो खुद ने है। इसे कहते हैं माया। यद्यपि ये झूठा है, किसी ने पकड़ा नहीं है। तो अब हुआ क्या कि उस भ्रम के कारण व्यक्ति में एक विचित्र स्वभाव उत्पन्न हो गया, मैं तो बंधन में हूं। एक दूसरा, सुख तो इस पदार्थ में था, इसको प्राप्त करके ही मैं सुखी होऊंगा, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए उस वस्तु को नहीं छोड़ना है। ये भ्रम हो गई कि हमें इसी वस्तु से सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से जड़ और चेतन दोनों के बीच में गांठ बन गया, जबरदस्त गांठ बन गई। तवते जीव भयो संसारी। उसके बाद ये जीव क्या हो गया? पहले परमात्मा का था, अब ये संसार का हो गया। तब से वो इतना घोर कष्ट में दिन रात 84 के चक्कर लगाता ही रहता है। जब तक वो मुट्ठी का चना नहीं छोड़ेगा तब तक उसे इस बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। जब तक ग्रंथि भेदन नहीं होगा, नहीं छूटेगा, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। और उसे इस संसार में बधे हुए जीव को उद्धार करने के लिए भगवान ने, ऋषियों ने अनेक उपाय किया। श्रुति पुराण बहु कहेऊ उपाय। हम आपको कल बता रहे थे, योग, जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान, दक्षिणा, मानव सेवा, दीन दुखियों के सेवा, ये सारे उपाय हैं। फिर भी कौन छूटा? ये बड़े सोचना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी स्पष्ट यहाँ कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय। छूटन अधिक अधिक रुझाई। छूटन अधिक अधिक रुझाई। जितने हम इस दुख से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं,
और गहराई में डूबते जा रहे हैं। जंगल में एक प्रकार के कांटा होता है, जब कोई चला जाता है तो कपड़े में वो पकड़ लेता है पहले, और ज्यों-ज्यों कपड़ा और व्यक्ति चलेगा वो कांटा जो है भीतर के और घुसते ही जाता है। उसको पुटकंडे कहते हैं। वो उल्टा चलता है और मांसपेशी में पहुंचेगा, और जितने चलेंगे और भीतर के चला जाएगा। ऐसे ही जितना डूबा हुआ व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, उतने ही वो और गहरा डूबते ही जाता है। यही स्थिति छूटन अधिक रुझाई उलझते ही जा रहा है। जीव हृदय तम मोह विशेषी ग्रंथिन छूट किमी परई न। भयंकर मोह में डूब गए ये जीव, तो उसको कोई मार्ग नहीं दिखता है, उसको कोई मार्ग नहीं मिलता। उसकी सारी उपाय उसके ऊपर ही उल्टा हो रहा है। आज यही स्थिति है। जब इस प्रकार के असंजोग इस जब करई, जब इस प्रकार का कोई अद्भुत संयोग हो, कोई मर्मी, कोई भेदी आपके सन्मुख आ जाए और ठाकुर जी के अहेतुक कृपा हो जाए, क्योंकि ये बंधन साधना से टूटने वाला नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये बिना कृपा संभव नहीं है। तो इससे कैसे हमें छुटकारा मिले? क्योंकि वेद पुराण आदि सबका उपाय तो निरर्थक मालूम पड़ता है। लोग दिन रात यही करते करते बुढ़ा गए हैं। इसी चिंता को लेकर भगवान स्वयं इस कली काल में रामानंद के रूप में अवतार लेकर आपने इस ब्रह्म विद्या को लोक कल्याण हेतु प्रकाशित किया। यह वही विद्या है जब आदि काल में स्वयं भगवान ने हिरण्यगर्भ ने प्रदान किया था। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये विद्या जो है बहुत परापूर्व काल में हमने सूर्य को प्रदान किया था। वहां से फिर आगे चलकर लुप्त हो गया। उसी विद्या को अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो श्री अर्जुन को श्री कृष्ण अवतार काल में दे रहे हैं। उसी विद्या को भगवान रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास, रैदास आदि 12 महाभागवतों को यह विद्या प्रदान की। इसकी कई प्रमाण हैं, सभी संतों की वाणी प्रमाण है। उसमें भी विशेष प्रमाण एक ग्रंथ आपको देख लेना चाहिए। यह है प्रसंग पारिजात। ये प्रसंग पारिजात नामक ग्रंथ भगवान रामानंदाचार्य जी के जीवनी का सबसे आधारभूत ग्रंथ है। इसे 1517 में ग्रंथित किया गया। अदना छंद में गण पैशाचिक भाषा के अदना छंद में इस ग्रंथ को अष्टपदी के हिसाब से 108 पद में लिखा गया। भगवान रामानंदाचार्य जब अदृश्य हुए तब उसके बरसी में विशाल भंडारा का आयोजन हुआ। 10 दिशाओं से सभी सिद्धों का पदार्पण हुआ। भगवान रामानंदाचार्य जी के निजी सेवा में चेतन दास जी
महाराज रहते थे। जैसे आज सद्गुरुदेव भगवान की सेवा में श्री जानकी दास जी हैं, उसी प्रकार से चेतन दास जी महाराज भगवान रामानंदाचार्य जी के निजी सेवा में लंबे समय से थे। तो सभी सिद्धों ने एकत्रित होकर उन महामहिम चेतन दास जी से अनुरोध किया गया कि आपने संग में रहकर आचार्य से बहुत सारे गुप्त और प्रकट अप्रकट वृत्तांतों को जाना होगा, आप वर्णन करें। जो कुछ चेतन दास जी को पता था उन्होंने उन सब सिद्धों को बता दिया। सब आश्चर्यचकित हुए, सुनकर सब भाव विवर हुए। सुनते ही जितने लोगों ने उस समय, जितने महात्माओं ने सुना, ये सब परम गति को अनुभव करने लगे, परम पद को अनुभूति किए। उनकी रुकी हुई पंथ खुल गया। तब सिद्धों ने निर्णय किया कि यह दिव्य अनुभव, कई ऐसे घटना हैं जो समय से पूर्व नहीं खुलना है, कई ऐसे घटना है जो सबको जानकारी होना चाहिए। इसीलिए इसे ऐसे भाषा में ग्रंथित किया जाए जो सिद्धों के द्वारा ही इसको जाना जाए और सुरक्षित किया जाए। इस भाव से तब लुप्त हो चुकी हुई भाषा, पैशाचिक गण भाषा में सांकेतिक शब्दों को लेकर अदना छंद में इसको ग्रंथित किया गया। 108 इसमें अष्टपदी हैं, 8-8 दोहे के एक पद अष्टपदी हैं। भगवान रामानंदाचार्य जी के बारे में जितने भी जीवनी लिखा गया है, कोई माने या न माने, इसी अष्टपदी के आधार में ही संस्कृत में बहुत सारे जीवनी तैयार किया गया। और कुछ लोग ज्यादा विद्वान हो जाने के कारण आधार को भूल जाते हैं, क्योंकि स्वामी रामानंदाचार्य जी और कबीराचार्य आदि महापुरुषों को इस धरती से लुप्त हो जाने के बाद मुगलों ने फिर से आक्रमण किया। भगवान रामानंदाचार्य के जो मूल पीठ था काशी पंचगंगा घाट, वहाँ 12 साल तक आग जनित घटना घटती रही। सारे ग्रंथों को जला दिया गया, मिटा दिया गया, मठों को तोड़ा गया। ऐसा उत्पात इन धूर्तों ने मचाया, तो बहुत सारे उस समय नष्ट हो गए। तथापि तो इस दिव्य ग्रंथ के अष्टपदी 84 में, अष्टपदी 84 के प्रसंग में भगवान रामानंदाचार्य जी ने 12 महाभागवतों को बिठाकर कलयुग के जीव के कल्याण के लिए यह ब्रह्म विद्या प्रदान किया और इसका नाम उन्होंने सुरत शब्द योग कहा। क्या? सुरत शब्द योग। सुरत कहते हैं अंतरात्मा को। अंतरात्मा से निकलने वाली ध्वनि को शब्द कहा जाता है। शब्द को पीछा करते हुए जहां से शब्द उत्पन्न हुआ है वहां पहुंचा जा सकता है, ये मार्ग है। तो इसमें सुरत शब्द योग का विधि पूर्वक आचार्य ने जीव को कल्याण के लिए प्रदान किया। और इस ब्रह्म विद्या को दुरुपयोग न हो, क्योंकि ये चेतन विद्या है। इसमें 2 प्रकार से ये साधना साधक अभ्यास करते हैं और अनुभूति को प्राप्त होते हैं। एक इसमें जिनकी स्थिति बड़ा ही जड़ हो चुकी है, जिन्हें गुरु भगवान में आस्था नहीं है, उनके लिए क्रियात्मक व्यवस्था की गई, और जिन्हें सहज समर्पण भाव है उन्हें कृपा की व्यवस्था किया गया। क्रियात्मक में भी कृपा है, क्योंकि सारी क्रियाएं जो योग की गुप्त युक्तियां हैं, इसे कहते हैं युक्ति। गोस्वामी जी ने कहा जुगति वेदी पनी पुनि पोई हैं, जुगति से वेदन करके पोना है। हालांकि रामायणी इसके अलग अर्थ निकालते हैं, यहाँ साधना परक अर्थ अलग निकलेगा, ये योगी लोग ही अर्थ लगा सकते हैं।
तो जुक्ति से भेदन करना, एक कृपा से भेदन करना है, एक जुक्ति से भेदन करना है, ये ध्यान रखिए। कृपा और जुक्ति दोनों संयुक्त हो तब तो कहने ही क्या फिर। ये साधना श्री रामानुजाचार्य जी के बाद बहुत सारे पंथों में फैला। जो नाम भक्ति योग, नाम जापक साधकों की बहुत बड़ी जमात, जिन्हें आदर्श पुरुष भारतवर्ष के लोग मानते हैं, ये सब महापुरुष ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, धन्ना, मीरा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, नानक, रैदास आदि, ये सारे भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। ये सबके सब नाम धनी पुरुष हैं। श्री भगवान नाम साधना के अलावा इस जगत को उद्धार करने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। केवल कलयुग में ही नहीं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष न आन उपाओ। चारों युग भगवान नाम का ही प्रधानता है। भगवत आश्रित कर्म ही भगवत धाम तक पहुंचा सकता है। भगवत आश्रित उपासना, भगवत आश्रित मंत्र ही भगवत धाम तक पहुंचा सकता है। मंत्र का यहां दो भेद है, व्यापक और अव्यापक। भगवान के जो राम नाम है ये व्यापक है, बाकी जितने भी मंत्र हैं ये अव्यापक है। अव्यापक मंत्र निश्चित कार्य के लिए काम करता है। जिस कार्य के लिए उसको विनियोग किया जाए, एक बार में एक ही कार्य करेगा, सीमित उसकी गति होती है, वो अव्यापक मंत्र होता है। और व्यापक भगवान नाम, राम नाम जो है सर्वोपरि व्यापक है। निर्विरोध, निर्बाध, अबाध गति से इसका अव्याहत गति है, इसका कहीं भी रोक टोक नहीं है। ये व्यापक है। तो व्यापक का विशेषता क्या है? तो व्याप्य व्यापक जो धार्य धारक आदि जीव और ईश्वर के संबंध को ये साक्षात्कार कराता है, उसे प्रत्यक्ष आत्माबोध कराता है। उस जीव को जो कुछ अपनी अवस्था के स्वरूप के गुण चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाता है। नाम महाराज अवतारी राम से भी ज्यादा दयालु हैं, इसीलिए गोस्वामी जी ने राम से बड़ा नाम को कहा। इसीलिए कहा कि अवतार काल एक सीमा भीतर होता है। अवतार काल में राम जी ने एक तपस्विनी को तारा, पर नाम ने अनेक तपस्वी, अनेकों को तारा। गई बहोरी गरीब नेवाजो, ये नाम का इतना बड़ा सामर्थ्य है कि पात्र अपात्र कुछ भी विचार नहीं करता है। इसके लिए कोई नियम नहीं है। किसी भी अवस्था में, कहीं भी, कभी भी व्यक्ति सुमिरन कर सकता है, जाप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है। पर जाप कहते ही एक उसकी वैज्ञानिक विधि है, वो सामने आ जाता है। कीर्तन का भी एक विधान है, एक समय निश्चित है, उसकी भी विधि सामने आ जाता है। परंतु सुमिरन का एक प्राप्त स्थिति है। अखंड वृत्ति और सुमिरन ये अबाध गति से चलता है, सुमिरन कृपा से सिद्ध होता है। जाप व्यक्ति अपने प्रयत्न से करता है। तो इस सुरति शब्द योग साधना के द्वारा श्री गुरु कृपा के प्रभाव से उस जीव के अंतःकरण में श्री राम नाम की प्रस्फुटन हो जाता है। और राम नाम की प्रस्फुटन होते ही मूलाधार में सुसुप्त होकर बैठी हुई जो शक्ति है, अधोमुख होकर बैठना, इसको सुसुप्त कहा जाता है। हालांकि शक्ति कभी सुसुप्त नहीं होती है, शक्ति अनेक भी नहीं होती है और सुसुप्त भी नहीं होती है।
कार्य भेद से इसका नाम भेद है, क्षेत्र भेद से रूप भेद है। शक्ति शक्ति ही होती है, चाहे शैव शक्ति हो, चाहे वैष्णवी शक्ति हो, या सौर्य शक्ति हो, या गाणपत्य शक्ति हो, शक्ति एक ही है और शक्तिमान भी एक ही है, ये दो नहीं है। अस्तु, तो मूलाधार में मलमूत्र त्याग इंद्रिय के मध्य में पहला ग्रंथि है। जड़ और चेतन की ग्रंथि वहीं पड़ गई, उसे मूलाधार कहते हैं। उस ग्रंथि को सबसे पहले तोड़ना है, उसको भेदन करना है। उसको जगाना भी कहते हैं, भेदन करना भी कहते हैं, तोड़ना भी कहते हैं। और उसका योगियों ने बहुत विस्तृत वर्णन किया है। तांत्रिकों ने भी इस चक्र का बहुत बड़ा वर्णन किया है। पुराणों ने भी इन शरीर के अंदर के चक्रों की, नाड़ियों की, कुंडलिनी की वर्णन किया है, प्राणों की वर्णन किया है। तंत्र शास्त्र, योग शास्त्र ये तो करते ही हैं। भक्ति शास्त्र और अन्य पुराण आदि में भी इसकी विशद चर्चा है। कहीं सूक्ष्म रूप से, सूत्रात्मक रूप से है, तो कहीं व्याख्यात्मक रूप से है, पर सब ने किया है, सभी संप्रदाय के अंदर है। भक्ति मार्ग के लोग कई बार योग को नकार देते हैं और क्रिया सारा योग का करते हैं। वो प्राणायाम भी करते हैं, विनियोग भी करते हैं। हम कोई भी पूजा पाठ, किसी भी प्रकार के सामान्य से सामान्य पूजा भी करने बैठेंगे तो पूजा पाठ की कर्मकांड के ग्रंथों में अथवा आपकी पुरोहित सबसे पहले आपको क्या करेंगे? आसन शुद्धि कराएंगे। आसन शुद्धि हम बहिरंग तरीके से करते हैं। एक शुद्ध पवित्र आसन बिछाते हैं शुद्ध स्थल पर और हाथ में जल लेकर हम विनियोग करते हुए पृथ्वी त्वया देता लोका देवी तम विष्णुदूता त्वंच धारा माम देवी पवित्र कुरुच आसनम, जल को हम छिटा देते हैं। अब यहाँ यौगिक दृष्टि से आप देखेंगे तो पहले आसन की व्यवस्था चाहिए, वो बैठक की, बैठने वाली आसन की बातें हैं। फिर इसके बाद पवित्रीकरण करते हैं। पवित्रीकरण में मंत्र क्या कहता है? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्य व्यंतर शुचि ही। मंत्र अर्थ क्या है? पवित्र अवस्था हो या अपवित्र अवस्था हो, भीतर व बाहर, तीनों काल में से कोई भी समय, कहीं भी, किसी भी अवस्था में यदि भगवान का नाम उच्चारण किया जाए तो वह जीव पवित्र हो जाता है। पर हम प्रक्रिया में क्या करते हैं? केवल जल को छींटा लेके पवित्रीकरण करते हैं। पवित्रीकरण यहाँ किससे करना था? भगवान नाम से करना था। फिर तीसरा क्रिया क्या करते हैं? उसके बाद त्रिप्राणायाम कराते हैं। तो थोड़ी सी नाक में हाथ रख के सांस खींच के ऐसे ऐसे करते छोड़ देते हैं। न पुरोहित जी जानते हैं, न यजमान जी जानते हैं। ये सब के सब योगिक क्रियाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। कर्मकांड भी विज्ञान है, वो भावना नहीं है। तो इस प्रकार से फिर आगे हम क्या करते हैं? संकल्प करके विनियोग करते हैं, कार्य को विनियोग करके न्यास करते हैं। ये न्यास भी योग का ही विधि है। मुद्रा प्रदर्शन करते हैं, ये भी योग का ही विधान है। परंतु कर्मकांडीय लोगों ने इसको केवल एक प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया। मंदिर में हम लोग भोग भी लगाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में, वहाँ मुद्रा दिखाते हैं, गो कामधेनु मुद्रा दिखाते हैं, सुरभि मुद्रा। पूजा के संपूर्णता के अंत में हम निर्माण मुद्रा का प्रदर्शन करते हैं। ये सब योग की प्रक्रियाएं हैं। योग की कल परसों मैंने कहा था, मंत्रो लयो हठो राज योग अंतर भूमिका कर्मात एक एव चतुर्धायाम महायोगो विधीयते। योग का 4 विभाग है।
इन 4 के 4-4 करके 16 हैं फिर उपविभाग। इन सब के सब मिलाकर भक्ति योग के योग बनता है। ध्यान दीजिए, अष्टांग योग जो है ये भक्ति योग प्राप्ति के लिए है। जो अष्टांग योग आप लोग सुनते हैं, करते हैं, कराते हैं, इसकी विधान भक्ति के लिए किया गया है। तो सज्जनों, मूलाधार में जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी गई। कैसे पड़ा? तो कल हमने आपको बताया खेल के मैदान की उपमा देते हुए। अब उस ग्रंथि से छूटने के लिए हठयोगी जन महाभेद मुद्रा, महामुद्रा आदि कठिन से कठिन आसनों की प्रयोग करते हैं। विपरीत करणीय मुद्रा, हल आसन, सर्वांग आसन, एक पाद आसन, द्विपाद आसन, त्रिपाद आसन, चतुष्पाद आसन, ये सारे किया जाता है। ये सब गायत्री के विनियोग में, श्राप विमोचन में इन सब मुद्राओं की चर्चा है। 24 मुद्रा जो गायत्री में प्रदर्शन की जाती है वो केवल क्रिया में ही हम रह गए हैं। वो राजयोग की मुद्राएं हैं, उसकी विधि ज्ञात नहीं है, बस हम प्रक्रिया कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हठ योग में अनेक प्रयास हैं। नाथ परंपरा और रामानंदीय परंपरा ये प्राचीन काल में लगभग इनकी समान साधना की स्थिति में चलते थे। ये दोनों ही योगी संप्रदाय है। विशेष करके रामानंदीय संप्रदाय वैखानस परंपरा कहलाता है। और एकांत में रहना, धोनी जगाना, जटाजुट से युक्त होना, धोनी भी रमाना और तन को कस के योगासन मार के और कुंडलिनी जगाना, ये अति प्राचीन साधना परंपरा है जो वर्तमान समय में पूरी तरह से लुप्त हो गया है। आज बाजार में योग की मार्केट बहुत तगड़ी है, परंतु उस योग की सीमा केवल फिजिकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस तक ही सीमित है। उससे आगे जो ब्रह्म प्राप्ति के विषय है ये लोग न जानते हैं न जनाते हैं। अल्प योगी हैं समाज में जो जानते हैं, परंतु ये जनाते नहीं हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मूलाधार में सर्वप्रथम जड़ चेतन की ग्रंथि बन गया। उस जड़ के चक्कर में चेतन जाके स्वयं को फंसा लिया और इस भ्रम, जिस प्रकार से बंदर को ये भ्रम हुआ कि सुराही के अंदर हमें किसी ने पकड़ लिया, वो तो स्वादिष्ट चना खाकर आनंद लेने के लिए दौड़ा था और माया ने वहां पर उसको पासा लगा के बैठी थी। खेल का चक्कर ही यही था, रहस्य यही था कि उसको सुराही में हाथ भी डालना था और निकलना भी था। जैसे हनुमान जी सुरसा के मुंह के अंदर प्रवेश भी किए और निकले भी। ये एक क्रिया है साधना की। हम यहाँ कथा में रूपक में पढ़ते हैं और लीला में घटना घटी है। आप एक बात को जान लें, शास्त्र उभय प्रबोध कराता है। एक सत्य घटनाओं की कथाओं से कथा की रोचक अभिव्यक्ति भी कराता है और उस कथा के अंदर में साधना की विज्ञान भी होता है। तो हनुमान जी विशाल हो गए, वो सुरसा भी बड़ी मोह करने लग गई। 16, 32, 64 और हनुमान जी तुरंत फिर छोटा स्वरूप बना लिए और मुंह के अंदर गए भी और निकले। तो ये साधना की एक युक्ति है। फंस गया जीव। यदि हनुमान जी थोड़ी देर करते, वहां पर उसके मुंह के अंदर की आनंद लेने लगते तो वो भी ग्रास बन जाते। तो ऐसे ही
हम इस माया के चक्कर में फंस गए। अब ग्रंथि छूटे, वो मुट्ठी खोल दे तो व्यक्ति सुखी हुए। हम संसार को इस प्रकार से पकड़ के बैठे हैं और भगवान से भी यही कहते हैं, प्रभु मुझे ये संसार दे दो। संसार ही मांगते हैं। संत सदगुरु के पास जाते हैं तो भी हम संसार ही मांगते हैं। बाद में आप ब्रह्म ज्ञान देते रहना, मुक्ति के बाद तो बाद में कर लेना गुरुजी, पहले आप मेरे घर के काम कर दो। ये भी 1 2 3 4 5 100 1000 काम गुरुजी को गिनती करा देंगे। गुरुजी बार बार ब्रह्म ज्ञान के उपदेश करते हैं और वो बार बार संसार ज्ञान के कामना रखते हैं और गुरु चेला के बीच में हो जाती है लड़ाई। खैर, तो इस प्रकार से मूलाधार चक्र को अधोमुख बनाकर बैठी हुई शक्ति को ऊर्ध्वमुख बनाने के लिए हठियों को अनेक क्रिया करने पर मुश्किल से ये शक्ति जागती है। पर अनुभवी गुरु की यदि संरक्षण न हो तो वो व्यक्ति पगला जाता है। शक्ति जगाना, आशीर्वाद, कृपा पाना या भक्ति युक्त होना, ये एक ही बात है। जो कुंडलिनी है यही योग माया है। जो कुंडलिनी है वही अंतर भक्ति है। जो कुंडलिनी है वही परास भक्ति है। पर अपर भक्ति का 2 स्वरूप है। तो हमें पराभक्ति को प्राप्त करना है। गौण भक्ति में हम सामान्य दिनचर्या धर्मयुक्त आचरण करते हैं। इन सामान्य धर्मयुक्त आचरण से देह शुद्धि होती है, व्यवहार शुद्धि होती है, विचार शुद्ध होता है, भोजन शुद्ध होता है, क्रिया शुद्ध होता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति क्रमशः उसकी मनोवृत्ति ऊपर की ओर उत्थान हो जाती है। आपको एक विज्ञान में समझाता हूँ, सुनिए, जो न तो आपको पढ़ने को मिलेगा न किसी ने सुनाया होगा। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन यो मन ही सब कुछ है। मन के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर है भगवान की। ये मन ही सब कुछ है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप सब कहते हैं ना ये सब बातें, ये भगवान की कही हुई बातें हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो कैसे? ये मन है क्या? यदि हमें समय मिले और श्रोता धैर्यवान हो तो हमें मन के बारे में आपको दैनिक 4 घंटा से 5 घंटा 15 दिन देंगे तो हम मन को परिचय दे पाएंगे। पर आप लोग सब बुद्धिमान हैं, बुद्धिमानों को तो संकेत ही पर्याप्त है। तो मैं बहुत संक्षेप में संकेत में आपको मन समझाता हूं। अब वेदांत के हिसाब से मन नाम का कोई वस्तु होता नहीं है। सांसारिक दृष्टि में भी मन से बढ़कर इच्छा को मानते हैं, इच्छा और मन को अलग मानते हैं। ये विचित्र घटना है। ये शरीर में भगवान ने बड़े विचित्र तरीके से शरीर बनाया। श्री रामानंदाचार्य जी ज्ञान गुदड़ी में कहते हैं, आदि पुरुष जब किन्न विचारा लख 84 धागा डारा। 5 तत्व की गुदड़ी बीनी 3 गुण ते ठाड़ी किन्नी। जी संग 5 25 लागे काम क्रोध मोह रस पागे। काम अरु क्रोध मोह रस पागे। बड़ा विचित्र तरीके से भगवान ने ये 25 की पंचीकरण की खेल रचा। कल हमने आपको संक्षिप्त में बताया था। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 स्थूलभूत तत्व, 4 अंतःकरण और महत सहित ये 25 तत्वों की घटना है समग्र सृष्टि। इसमें 3 गुण से इसको खड़ा किया गया। इनमें 3 गुण हैं और इसमें काम क्रोध आदि 5 प्रकार का जो मोह रस इसमें डुबाया गया है। काम और क्रोध मोह रस पागे, उसमें डुबो डुबो के बनाया। हाँ, तामे जीव
ब्रह्म और माया समर्थ ऐसा खेल बनाया, और उसी में ब्रह्म भी है, जीव भी है, और दोनों के बीच के ये माया, ये बड़े विचित्र खेल उन्होंने बनाया। और काया गुदरी को विस्तारा, देखो संतो अगम अपारा। अब इस प्रकार से जब इस शरीर को बनाई गई, तो इसमें 4 अंतःकरण जो है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण हैं। ये चारों को हमें बहुत ढंग से समझना जरूरी है। चित्त क्या है, अहंकार क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। तो अगर हम उसको वेदांतिक विषय में जाएं तो आपको नहीं समझ में आएगा। हम खड़ी जितने समझ में आता है उतनी थोड़ी सी समझाएंगे आपको। चित्त को आप एक आईना समझें, दर्पण समझते हैं ना, आईना, दर्पण। और उस दर्पण के सामने इंद्रिय और आत्मा के साथ तारतम्य जोड़ने वाली एक प्रतिनिधि भगवान ने खड़ा किया। उसका काम है इंद्रियों की खबर चित्त में पहुंचाना, और चित्त की अवस्था अनुसार इंद्रियों को फिर परिचालन करना। इंद्रिय 10 नहीं है, इंद्रिय 11 है, उसे भी इंद्रिय कहा गया। ये जो हमारी शरीर की इंद्रियां हैं, ये स्थूल इंद्रियां हैं, ये बाहर एक तरफा काम करता है, पर मन इंद्रिय जो है उभय काम करता है, भीतर भी बाहर भी। और सभी खिड़कियों से, सभी क्षेत्रों से वही काम करता है। 5 विषय हैं, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श। इन 5 से ये संदेश लेकर उसकी प्रतिबिंब चित्त में पहुंचाता है। उसका सीधा संबंध चित्त में होता है। संकल्प, विकल्प आदि ये मन के धर्म है। तो जब वो चित्त में पड़ता है, इंद्रियों की छवि सीधा में चित्त में पड़ना, ये कार्य मन करता है। चित्त में जो वस्तु पड़ जाती है, उस वस्तु को निर्णय की जो अवस्था है वो बुद्धि की है। त्याग व ग्रहण ये विवेक की है। विवेक सत असत वस्तु को अलग अलग निर्णय करता है, और बुद्धि उसको ग्रहण करती है। मन वस्तु को उपस्थित करा देता है। ये इन चारों को विचित्र संबंध है। और संसार में आप आंखों से जो कुछ देखते हैं, इसकी सारी छवि आपके चित्त में उतरता है। कानों से सुनते हैं वो भी चित्त में उतरता है, नाक से सूंघते हैं वो भी चित्त में उतरता है, हाथ से स्पर्श करते हैं शरीर से, चमड़े से, वो भी चित्त में उतरता है। 5 ज्ञान इंद्रियों से जो कुछ आप चेष्टा करते हैं, ये सब के सब आपके चित्त में उतरता है। ये 3 प्रकार से उतरता है। तमगुणी प्रकार से, रजोगुणी प्रकार से, सतगुणी प्रकार से। यदि तमगुण चित्त में उतरता है, तमगुणी प्रकार से जब वस्तु चित्त में उतरता है, तो चित्त डार्क हो जाता है। रजोगुण उतरता है तो भी डार्क हो जाता है, और सतोगुणी प्रकार से उतरता है तो वो चित्त साफ रहता है। चित्त में जिन जिन वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है, वही संस्कार बन जाता है। वो संस्कार ही उस जीव का वृत्ति बनती है। उसी से विचार का उदय होता है, इच्छा की उदय होता है। तो जब तमोगुण की प्रभाव का चित्त का अवस्था उदय होता है, तो व्यक्ति में तमोगुणी इच्छा प्रकट होती है। अब ये मन के द्वारा किस प्रकार से होता है, उसको दूसरे रूप से आपको मैं समझाता हूं।
हमारे शरीर में ये मन नाम की वस्तु कहाँ है? अगर इसको खोजेंगे किसी भी प्रकार के आधुनिक मिशन लगाकर कहीं किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्थूल पदार्थ नहीं है, ये सूक्ष्म पदार्थ है, ये अद्रव्य है, ये द्रव्य नहीं है। अद्रव्य पदार्थ को आधुनिक विज्ञान नहीं पकड़ सकता, उसको महसूस करता है परंतु पकड़ नहीं सकता है। मनोचिकित्सक बना लिए हैं लोग, पढ़ाई होती है साइकोलॉजी के, साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिस्ट ये दोनों हैं, परंतु मन को फिर भी किसी ने आज तक नहीं जाना। योग विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान मन को ही जानता है और मन से ही सारा काम कराता है। इसीलिए भगवान ने मन पर सबसे ज़्यादा जोर डाला है। प्रकृति का जो प्रभाव भी मन पर ही होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की प्रभाव भी सीधा मन में ही उतरता है और मन के द्वारा ही सारा खेल होता है। इसलिए मन को जानना जरूरी है। तो यौगिक दृष्टि से मन शरीर में कहाँ रहता है, ये चक्र क्या हैं, क्यों हैं, इस पर हम कुछ सांदर्भिक जो आपको उपासना में काम आए उतनी ही चर्चा हम अभी करेंगे, क्योंकि हम केवल साधना की परिचय दे रहे हैं आपको, हम योग की व्याख्या करने के लिए हम बैठे नहीं हैं। तो मन तमोगुण जब होता है तो भारी होता है, रजोगुण से युक्त होता है तो चंचल होता है, सत्वगुण से युक्त होता है तो ऊर्ध्वगामी होता है। इस बात को ध्यान रखिए। मन जो है सुषुम्ना मार्ग में रहता है, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक, ये पंच तत्व को जो क्षेत्र है, आपके पाद अंगुष्ठ से लेकर कमर तक का जो भाग है पृथ्वी तत्व के क्षेत्र है। कमर से नाभि तक का जल तत्व, नाभि से कंठ अनाहत चक्र तक का क्षेत्र अग्नि का, और अनाहत से कंठ तक वायु तत्व, कंठ से आज्ञा चक्र तक आकाश तत्व। मन की गति आकाश तक यानी आज्ञा चक्र तक ही रहता है। तो सुषुम्ना के माध्यम से ईडा पिंगला सुषुम्ना यानी सूर्यस्वर, चंद्रस्वर और सुषुम्ना, इन तीनों के माध्यम से चित्रा नाड़ी में मन ऊपर नीचे होता रहता है। ये सुषुम्ना सूक्ष्म शरीर का आधार है। ये स्थूल शरीर के मेरुदंड के भीतर के भाग में स्थित होता है, परंतु वो अद्रव्य है, इसलिए उसको किसी प्रकार से देखा नहीं जा सकता। ध्यान से सुनिएगा। तो जब मन तमोगुण से युक्त होता है तो उसकी काम करने की जो क्षेत्र है हमारे शरीर में, वो 6 चक्रों में बैठकर मन अपना काम करता है। मूलाधार चक्र में बैठकर काम करता है, इंद्रियों को संचालन करता है। स्वादिष्ठान चक्र में, मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र, विशुद्ध और आज्ञा चक्र तक मन अपनी गतिविधि करता है। मन जब तमोगुण से युक्त होता है तो वो भारी हो जाता है और वो मूलाधार चक्र में केंद्र बनाकर इन इंद्रियों को संचालन करता है। मन जब मूलाधार चक्र में बैठकर इंद्रियों को संचालन करता है तब उसकी अवस्था स्थिति पशु भाव से युक्त होता है, पशु वृत्ति उसमें होती है। पशु कहते ही आपको समझ जाना चाहिए कि पशु जहाँ खाता है वहीं टट्टी पेशाब भी करता है। उसे ये नहीं बोध होता कि मुझे यहाँ रहना है, सूखा जगह चाहिए, मुझे यहाँ गीला नहीं करना, थोड़ा किनारे हट के मलमूत्र कर लें, ये बोध पशु में नहीं होता है। ऐसे मनुष्य भी जब बाल्य अवस्था होता है तो तमोगुणापन्न अवस्था होता है। उस समय उसका मन तमोगुणाच्छादित होने से मूलाधार से वो काम करता है। तो बालक जो है कुछ भी उठा के मुख में खा लेता है, कुछ भी कर लेता है, उसको डर भय भी नहीं होता है, वो पूरे पशु जैसे अवस्था में होता है। तो पशु अवस्था से जब ऊपर उठना होता है तो मूलाधार चक्र से जब मन की कार्य क्षेत्र स्वादिष्ठान चक्र में बनता है, स्वादिष्ठान चक्र को आधार बनाकर जब ये मन कार्य करता है तब व्यक्ति आसुरी वृत्ति से युक्त होता है। आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य का मन जो है वो स्वादिष्ठान चक्र में रहता है।
स्वाधिष्ठान चक्र में मन होने पर वो उग्र रजोगुणी हो जाता है और वो विचित्र विचित्र कार्य करने लगता है। नष्ट भ्रष्ट करना, अहंकार करना, क्रोध करना, हत्या हिंसा करना, अभक्त से भक्षण करना, ये सब कार्य के कारण व्यक्ति में आसुरी वृत्ति उदय होती है। मन जब मणिपुर चक्र को केंद्र बनाकर इंद्रियों को संचालन करता है तब व्यक्ति में मानव वृत्ति का उत्पन्न होता है। मानव वृत्ति कैसा होता है? वो संगत जैसा मिले वैसे रंगत चढ़ता है। मानव वृत्ति सरल सहज होता है और संगत अनुसार के रंगत वाला होता है। जैसा खाता है अन्न वैसा ही उसका मन होता है, जैसा संगत करता है वैसे होता है। साधु को संगत करे वो साधु बन जाता है, राजा को संगत करके वो राजा बन जाता है, सिपाही बन जाता है। जिसको संगत करता है वो उसी अनुरूप हो जाता है। इसे मानव वृत्ति कहते हैं। यहाँ तक की अवस्था, ये शरीर में 5 लहर और हैं। 5 प्रकार के शरीर हमारे इस शरीर के भीतर बाहर मिलकर बना हुआ है। इसे कोष कहते हैं। अन्नमय कोष ये स्थूल शरीर है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष। इन कोषों के कारण मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर ये लगभग सभी लोगों का खुला हुआ होता है। मनुष्य जन्म लेता है तो मूलाधार से मणिपुर तक की यात्रा करता है। यहाँ तक कि उसकी स्थिति खुली हुई होती है। आनंदमय और विज्ञानमय कोष अभी बंद रहता है। उसी प्रकार से गति तो मन की आज्ञा चक्र तक होती है परंतु वो अर्ध विकसित होता है। अब यहाँ मन जब व्यक्ति बाल्यकाल से युवा काल में प्रवेश करता है तो क्रमशः उसकी भी सुधार होती है। आप देखिए, विचार कीजिए, शैशव काल में वो पशुवत व्यवहार करता है, वो सब कुछ उठा के खाता है, वहीं अपने बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब भी कर लेता है। ये पशु भाव स्थिति है। जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बड़ा उदंड हो जाता है। जो कुछ मिले, चाहे कितना हो कीमती चीज हो, सब तोड़ फोड़ देगा और सब उसको लोभ के कारण उसी को चाहिए। अति क्रोध, अति लोभ, अति काम, ये सब उस बालक में भरा होता है। वही जब किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, युवा अवस्था में, तो समझदार हो जाता है। उसे शिक्षा दी जाती है, शिक्षित करके उसे समझदार बनाया जाता है। तो प्रौढ़ अवस्था में वो बड़े व्यवहारशील बन जाता है, विवेक युक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसकी मन जो है नाभि चक्र में पहुंचती है। नाभि चक्र में जब केंद्र मन का बन जाता है तो मानववत आचरण होता है। तो शिक्षा अनुसार, दीक्षा अनुसार, संगत अनुसार वो व्यवहार करता है। उसी प्रकार के उसमें विशेषताएं उभर कर आती है। अब हमारी यात्रा कहाँ का है? सहस्त्रार का है। हमारी यात्रा नर से नारायण बनने का है। हमारी यात्रा जीव से शिव बनने का है। ये ध्यान रखिएगा। हमें पशुत्व से उठकर शिवत्व में पहुंचना है। हमें असुरत्व से उठकर नारायणत्व में पहुंचना है। तो ये 3 अवस्था, ये 3 कोष व्यक्ति का स्वाभाविक खुला हुआ होता है। अब इससे आगे की जो यात्रा है, यहां शिक्षा, दीक्षा, संगत का आवश्यक होता है। सारा कुछ मानव के लिए है। जब आप सत्कर्म करते हैं, जब आप पर कृपा होता है तो मन की गति सात्विक हो जाती है। तो मणिपुर से उठकर अनाहत के क्षेत्र में मन की जब उत्थान शुरू होता है, अर्थात अनाहत चक्र को, क्षेत्र को केंद्र बनाकर मन जब कार्य करता है तो वो दैवी संपदा से युक्त होता है। क्या? दैवी संपदा से युक्त होता है। भगवान ने गीता में 16-17 अध्याय में आसुरी और दैवी संपदा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आप अध्ययन करें। तो दैवी संपदा से जब व्यक्ति युक्त होता है तो उसमें धीर, गंभीर, बुद्धि, विवेकशील स्वभाव सब देवत्व से युक्त होता है। वो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस संकल्प में पहुंच जाता है।
पर पीड़ा से बढ़कर कोई पाप नहीं है और पर उपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उसमें देवत्व वृत्ति बस केवल अपने आप को एक सामान्य बनाकर दूसरों को सेवा प्रायण में तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिन मान देय, ये वृत्ति में वो पहुंच जाता है। जब वह मन विशुद्ध चक्र को केंद्र बनाकर इंद्रियों को परिचालन करता है, उस समय व्यक्ति शिव भाव से युक्त होता है। उस समय शिवत्व केवल कल्याण ही कल्याण उसकी भावना है, कल्याण ही कल्याणमय उसकी वृत्ति है। वो संत कहलाता है, वो महात्मा कहलाते हैं, वह परिवर्जक परिवंश परमहंस कहलाते हैं। जब मन की वृत्ति जब आज्ञा चक्र में पहुंचती है महाराज, तो साक्षात वो शिव स्वरूप है, वो अवधूत है, वो परमहंस है, वो हंस है। वो मनुष्य की वृत्ति देवादिदेव महादेव स्वरूप हो जाता है। उसमें दया, करुणा, त्याग, तप, सौहार्द, सौशील्य, जो सभी गुण भगवान में हैं, ये सब दिव्य गुणों की संपदा से वह व्यक्ति युक्त हो जाता है। जब व्यक्ति का मन का क्षेत्र आज्ञा चक्र रहता है। अब यहां तक ही मन होता है, यहां से आगे मन की गति नहीं है। अब यहां से आगे विशुद्ध ब्रह्ममय क्षेत्र अयोध्यापुरी मस्तके, मस्तक का भाग शुरू हो जाता है। यानी आज्ञा चक्र से एक बाल के बराबर भी मन जब ऊपर की ओर उठता है, तो वो अमनस्क योग को प्राप्त कर लेता है। कौन सा योग? अमनस्क। मन नाम की वस्तु समाप्त हो जाता है। जब मन नाम की वस्तु समाप्त हो जाती है, उसकी सारा प्रारब्ध भी वहां डिलीट हो जाता है। इसीलिए मेटत कठिन कुअंक भाल के मंत्र महामणि विषय प्याल। उसकी जन्म जन्मांतर के जितने भी किया कराया संचित कर्म हैं, क्रियामाण, संचित और प्रारब्ध तीनों प्रकार का सारा नष्ट हो जाता है। जिससे वो शुद्ध बुद्ध निर्मल हो जाता है, वो विदेहा हो जाता है, वो जनक बन जाता है। अब उसको मूलाधार में किशोरी जी प्रकट होती हैं और मणिपुर में श्री राम जी प्रकट होते हैं। पूरे रोम रोम में सीताराम 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 की एक अद्भुत दिव्य अवस्था होने लग जाता है। तो सज्जनों, ये मन भारी होकर मूलाधार तक कैसे पहुंचता है? क्या कारण से पहुंचता है? तो तमोगुण के कारण से। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनकी दो ही अवस्था है। एक तो ये प्रकृति में एक समान विद्यमान होते हैं और प्रकृति में भी ये प्रहर के हिसाब से अपनी अपनी प्रधानता लेकर काम करता है। रात्रि को प्रारंभ काल से उषा काल के पूर्व तक तमोगुण का कार्य क्षेत्र होता है। इसीलिए क्षेत्र अंधकार से युक्त हो जाता है। मनुष्य निंद्राग्रस्त हो जाते हैं, सब सो जाते हैं। ये तमोगुण की कार्य है। कोई वस्तु आपको कठोर दिखाई दे रहा है, ये काठिन्य गुण तमोगुण से होता है। दृढ़ संकल्प होना भी तमोगुण से होता है। गुणों की लाभ और हानि दोनों ही है। जब ये गुण पृथ्वी तत्वों में एकत्रित होती है, तो वस्तु को एकत्रित करके एक पृथ्वी को निर्माण कर देती है। वही गुण जब व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है, तो वो दृढ़ संकल्पवान हो जाता है। वही चीज जब संस्कार में आ जाता है, तो आपराधिक वृत्ति से युक्त हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसकी लाभ हानि दोनों प्रकार से। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु चलायमान होना, ये रजोगुण की कार्य है। जब व्यक्ति के संस्कार में, स्वभाव में रजोगुण है, तो बड़ा गतिमान क्रियाशील होता है, बड़े क्रिएटिव होता है व्यक्ति। हर वस्तु को कैच कर लेता है, सीख लेता है, पकड़ लेता है। वो पुरुषार्थी होता है। आलस्य प्रमाद उसके जीवन में नहीं होता है। जब रजोगुण उसके संस्कार में उतरता है, तो वो बड़ा विषय विलासी और बहुत ही विचित्र का होता है, बड़ा दुष्ट स्वभाव का होता है। और जब वो रजोगुण प्रकृति में रहता है, ये वस्तु चलायमान होना, आयु बढ़ना,
आयु निश्चरित होना, मृत्यु होना, वस्तु को जीर्ण होना, नया जन्म लेना, ये सब रजोगुण का कार्य है। सतोगुण ये स्थाप्य गुण है। सतोगुण जब स्वभाव में होता है तो व्यक्ति जन्मजात बड़ा ही मधुर स्वभाव को होता है, बड़े संस्कारी होता है, उसमें सभी शील गुण युक्त होता है। रजोगुण संस्कार में हो तो देवत्व गुण से युक्त हो जाता है, सतोगुण संस्कार में हो तो देवगुण से युक्त हो जाता है, और सतोगुण प्रकृति में हो तो प्रकाश होता है, सतोगुण संस्कार में हो तो ज्ञान होता है। इन गुणों को इस प्रकार से हमारे प्रकृति में भीतर और बाहर काम करते हैं, हमारे विचार में काम करते हैं। अब ये गुणों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो गुण को घटाता भी है और बढ़ाता भी है। वो कैसे, तो वो भी सुनिए ध्यान से। 3 प्रकार से आपका मन में यह गुण घट-बढ़ होता ही रहता है। पहला है संगत, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है संस्कार। संस्कार 2 प्रकार से होते हैं, एक प्रारब्ध जन्य संस्कार, एक संचित संस्कार। क्रियामाण से संचित संस्कार बनते हैं, वही प्रारब्ध जन्य बन जाता है। तो ये व्यक्ति में जन्मजात होता है। कोई व्यक्ति जन्म से क्रोधी होता है, कोई व्यक्ति जन्म से प्रसन्न चित्त का रहने वाला होता है, कोई व्यक्ति जन्म से ही बड़ा ही चंचल होता है। तो ये जन्म स्वभाव व्यक्ति को कभी नहीं जाता है। वो चाहे कितना भी उन्हें शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, जो कुछ भी कीजिए, जन्म संस्कार अनुसार व्यक्ति में यदि उचित शिक्षा मिलता है, अच्छा संगत मिलता है, तो वह जन्म संस्कारगत जो गुण का स्वभाव है, ये अहितकर और हितकर दोनों स्वभाव में परिणत होता है। तीसरा है संगत और भोजन शिक्षा से निर्माण होने वाला। किस कुल में वो जन्म लिया हुआ है और कैसे परवरिश उसको हो रहा है, उस हिसाब से व्यक्ति में गुणों का वृद्धि और ह्रास होता है। भोजन कैसा कर रहा है, हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती के माध्यम से भोजन कर रहा है, तो उस अन्न के प्रभाव से उस व्यक्ति का मन तमोगुणापन्न होगा और वो मूलाधार की ओर चला जाएगा। इससे उसकी वृत्ति जो है पशु वृत्ति से युक्त होगा, बड़ा गंदा होगा व्यक्ति। नहाना न धोना न, वो बड़ी विचार भी गंदी और उसकी रहन सहन भी बड़ा गंदा। वो जो है पवित्र जगह में रहकर राजी नहीं होता। जब रजोगुण युक्त आहार करता है, रजोगुणी व्यक्ति का संगत करता है, तो वो आसुर वृत्ति से ज्यादा युक्त होता है, उसमें मैंपन बहुत उभर कर आ जाता है। जब व्यक्ति सतोगुण को आहार करता है, सतोगुणी आहार सात्विक व्यक्ति को संगत करता है, तो वो सतोगुण से युक्त दया, करुणा, मुदिता, धीर, गंभीर, स्थिर, कर्मठ, वो व्यक्ति में सारे सद्गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति आहार और संगत शिक्षा, आहार संगत शिक्षा, आहार संगत शिक्षा, ये भारतवर्ष की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। हमारी वैदिक सनातन दर्शन ने संगत और आहार में विशेष जोर दिया है कि अच्छे संगत करें और सात्विक आहार करें। इस पर सारा विज्ञान टिका हुआ है और मन को सात्विक करने के लिए अनेक उपाय किया जाता है। ये जितने भी व्रत, तीर्थ से लेकर सारे कार्य पुण्य वृद्धि करने के लिए, पुण्य की जब वृद्धि होती है तो व्यक्ति सात्विक होता है। पर पुण्य भी 3 प्रकार का होता है, तामसिक पुण्य, राजसिक पुण्य, सात्विक पुण्य। रावण का पुण्य जो है वो राजसी था, कुंभकर्ण का पुण्य तामसी था, और वहीं विभीषण की जो पुण्य है वो सात्विकी था। सात्विकी पुण्य से भगवत भक्ति की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो सात्विक पुण्य वो संत संगत से, संत सेवाओं से, दीज जनों के संगत से प्राप्त होता है, उनकी सेवा से प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता।
ये जो पराभक्ति है, ये जो भक्ति का दिव्य मार्ग है, बिना पुण्य के पूंजी के प्राप्त नहीं होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। पुण्य चाहिए। कौन सी पुण्य? पुण्य एक जगमहु न दूजा। भगवत प्राप्ति कराने वाला एकमात्र पुण्य है जगत में, वह है संत सेवा का पुण्य, संत संगत का पुण्य, आचार्य गुरु का सेवा की पुण्य, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। मन वचन कर्म के द्वारा जब हम अपने गुरुदेव को कपट त्याग कर पवित्र भाव से उनकी सेवा करते हैं, तब उस पुण्य प्रताप से हमें सद्गुरुदेव की प्राप्ति या पहचान होती है, उनकी कृपा हमें प्राप्त होता है। जब उनकी कृपा प्राप्त होती है तब ये जो पराभक्ति है, जो अमनस्क योग है, अर्थात जिसे सुरति शब्द योग कहते हैं, ये सुरति शब्द योग उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, ये सहज प्राप्त हो जाता है। यहाँ शक्तिपात होना इसको कहते हैं, उसे अनुग्रह हो जाता है, उसे कृपा हो जाता है। अब शक्तिशाली जो संत हैं, जिन्हें यह अधिकार प्राप्त हो गया है, जो पंच तत्वों को चलायमान कर सकते हैं, जिनमें ऐसा तपोबल हो कि पंच तत्वों को वो चलायमान कर सकें। संतों लोग, तपस्वी लोग ऐसा होते हैं कि पंच तत्व को वश में कर लेते हैं। मन को तो वश में करते ही हैं, पंच तत्व को भी वश में कर लेते हैं। जिन्हें पंच तत्व पर अधिकार प्राप्त हो गई है, ऐसे संत महापुरुष दैविक शक्ति को परिचालन भी करते हैं। वह किसी को भी अनुग्रह कर सकते हैं। महत कृपै बलब्य, ये भक्ति बिना महापुरुष की कृपा के प्राप्त नहीं होता। इसीलिए ये किसी के आलम्बन नहीं करती। भक्ति जो है किसी की आश्रय नहीं लेती। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुणों की खानी है। ये तप से प्राप्त नहीं होता है, ये ज्ञान से प्राप्त नहीं होता है, ये योग से भी प्राप्त नहीं होता है। ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ पठन यज्ञ अनुष्ठान उपवास किसी भी उपाय से प्राप्त नहीं होता है। इन सब उपाय से आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य का फल आपको लोकेश न जागेगा, बस इतना ही है। क्षणिक होगा वो भी। हाँ, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो स्वल्प सुख मिलता है, अंत में ये दुख ही देता है। तो फिर भक्ति कैसे प्राप्त हो भाई? तो जब तक कोई संत अनुकूल नहीं हो जाते, कोई महापुरुष जो भगवान के भक्त हैं ये अनुकूल नहीं हो जाते हैं, तब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलती। तो भगवान के जो संत हैं ये प्रकृति को बस में कर सकते हैं, वही शक्ति को चलायमान कर सकते हैं, वही शक्तिपात कर सकते हैं। जब ये किसी जीव पर दया करना होता है तो वो जीव चाहे मानव देह में हो चाहे पशु देह में हो, किसी भी देह में रहे हुए व्यक्ति के ऊपर संत अपना प्रभाव डाल सकते हैं। वाल्मीकि आश्रम के वर्णन जब वाल्मीकि रामायण में हम लोग पढ़ते हैं तो बड़ा रोमांचित होता है स्थिति। उनके आश्रम में, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, यज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम में, वहाँ पर विरोधी पशु भी एक साथ मिलकर बैठते हैं। वहाँ वो हिंसा वृत्ति भूल जाते हैं। ये संत की तप की प्रभाव है, उनकी अहिंसा की सिद्धि की प्रभाव है। जब अहिंसा की सिद्धि हो जाती है तो वहाँ बैर विरोध समाप्त हो जाता है। जब काम की सिद्धि हो जाती है तो वहाँ लज्जा आदि घृणा खत्म हो जाता है। जब सुखदेव जी जा रहे थे तो महिलाएं वहाँ पर स्नान कर रही थी, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी रास्ते जब वेदव्यास जी पहुँचे तो सब अपने अंग ढकने लग गई। वेदव्यास जी बड़े आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा कि अभी जवान मेरा पुत्र गए तो तब तुम शर्माई नहीं, और हम बुढ़े को देखकर शर्मा रही हो। तब यहाँ पर स्थिति क्या था कि सुखदेव काम जयी थे, इसलिए उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो सज्जनों, जिस योग को हम प्राप्त कर रहे हैं, नाम इसका योग कहने से आपकी वृत्ति उस भौतिक क्रियात्मक योग पर न जाए, इस पर सावधानी मैं आपको कराना चाहता हूं, क्योंकि ये आपने समाज में जाना हुआ देखा हुआ भौतिक जो शारीरिक क्रियात्मक कर्तृत्व अभिमान से युक्त साधना पद्धति नहीं है। साधक में जब तक कर्तृत्व अभिमान बना रहता है तब तक वो कभी साध्य को प्राप्त किसी हालत में नहीं कर सकता। और कर्तृत्व अभिमान तब तक बना रहेगा जब तक आप करते रहेंगे।
हम इतने घंटे बैठ के ध्यान लगाते हैं, हम इतना प्राणायाम करते हैं, हमने इतना दान किया, हमने इतने मंदिर बनाए, हमने ये किया, हमने वो किया, ये कर्तृत्व अभिमान जब तक रहता है ठाकुर जी, उस व्यक्ति से कोसों कोस दूर रहते हैं। तो कर्तृत्व अभिमान रहित साधना क्या है? वो प्रपत्ति जन साधना है। वो प्रपत्ति तभी हो सकती है जब उसमें भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति तभी प्राप्त होता है जब उसमें सतत भगवान नाम स्मरण होता है। आइए मूल विषय पर। सतत भगवान नाम जब उसमें निरंतर तैल धारावत अखंड हरि स्मरण को भक्ति कही जाती है। ये कोई संत अनुकूल होते हैं, जब कृपा करते हैं तब प्राप्त होता है ये भक्ति। भक्ति करने के विषय नहीं है, किया जाना एक प्रयत्न है कि ताकि हम भक्ति के योग्य पात्र बन जाएं। जो हम लोग कर रहे हैं ये भक्ति का पात्र बनने की एक प्रयास है। परंतु फिर भी मैं कह रहा हूं आपको, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी के बस में होकर नहीं आती, वो भगवान के भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होता है। वो आपके सद्गुरुदेव हैं। जब अच्छा, फिर एक बात मैं कहूं आपसे, आपके गुरुदेव पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, आपके गुरुदेव शास्त्र जानते हो या न जानते हो, यदि आपके गुरुदेव वैदिक सनातन परंपरा में पंच संस्कार पूर्वक विरक्त दीक्षित हैं और वो अपने गुरुदेव में अनन्य निष्ठा रखते हैं, वो गुरुदेव आपको कुछ भी न सिखाते हों तो भी आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ये जो गुरु शिष्य प्रणाली है ये विज्ञान अद्भुत है, ये कोई साधारण नहीं है। ये मेरे गुरुदेव के गुरुदेव से गुरुदेव के गुरुदेव के साथ ऐसे संबंध चेन ऑफ कमांड सिस्टम से जुड़ते 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 आपसे परमात्मा तक, परमात्मा से आप तक, ये सीधा पावर हाउस से जुड़ा हुआ लाइन है। ये मेन लाइन है। ये 11,000 नहीं 11 लाख पावर की लाइन है। हाँ, तो ये परमात्मा से जुड़ के आया है अखंड रूप से। इसलिए अपने गुरुदेव में जो निष्कपट निश्चल भाव से अनन्य निष्ठा रखता है, तो गुरुदेव वहां वाणी से कुछ नहीं बताते हैं, कुछ नहीं सिखाते हैं। जो दैनिक एक साधुशाही कालक्षेप की प्रक्रिया है, शास्त्रों ने जो बताया है कि वैष्णवों को कालक्षेप कैसे करनी चाहिए, उस विधि से दिनचर्या भोजनचर्या का आचरण संत करते हैं। वहां और कोई दूसरा चीज नहीं होता है। वो कोई चमत्कार भी नहीं दिखाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। बस उन गुरुदेव में आपका निष्काम निश्चल अटूट निष्ठा चरण में हो। गुरुदेव आपको भले ही नापसंद करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपको भले ही आश्रम में घुसने न दें, धुतकार के भगा दें बाहर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके निष्ठा पक्का है, श्रद्धा पक्का है, तो गुरुदेव का बाप का बल नहीं कि आपको कृपा करने से रोक सके। क्योंकि आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा गुरु कृपा बरसा देती है। हम कहते हैं महाराज कृपा कर दो, ये कृपा कर दो से कृपा होने वाली चीज नहीं है। ये तो आपकी भाव जब उन संत के प्रति अपनापन से, उनमें ये मेरे अपने हैं, मेरे पुत्र से भी अधिक पुत्र हैं, मेरे पिता से भी अधिक पिता हैं, मेरे प्रियतम से भी प्रियतम हैं, इस प्रकार से भक्ति के पंच संबंध में से किसी भी संबंध के भाव से उस संत के प्रति आपका अपनापन हो। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए नहीं, सहज अपनापन हो और वात्सल्य भाव आपने, दास्य भाव आप में जागृत हो आ जाए। आप सेवा के लिए दौड़ पड़े, आपके ये चिंता हो कि भोजन की समय हो गई है, मेरे गुरुदेव ने खाया कि नहीं, यह आपको पीड़ा सताने लगे। शयन का समय हो गया, मेरे गुरुदेव के शयन हुआ कि नहीं, ये पीड़ा आपको सताने लगे। ठंडी के समय है, बरसात के समय है, गर्मी के समय है, मेरे गुरुदेव को गर्मी लग रही होगी, ठंडी लग रही होगी, ये चिंता आपको सताने लगे। गुरुदेव के पांच भौतिक शरीर में पहला आपका जो है, उनकी पीड़ा को आपका मन महसूस करे और आप दौड़ पड़े। बाजार में कोई आपने सुंदर फल देखा, अरे ये पहला फल पहला ऋतु को आया, मैं गुरुदेव को जाके निवेदन करूंगा, ऐसा भाव अपने आने लग जाए। सबसे श्रेष्ठ वस्तु मैं गुरुदेव को भेंट करूं, ऐसा मन में आ जाए
और आपको कार्य करने में डर हो कि गुरुदेव देख रहे हैं, मैं गलत बोलूँगा, गलत करूँगा तो गुरुदेव क्या कहेंगे, मैं कैसे किस मुख लेके गुरुदेव के पास जाऊँगा, ये मन में त्रास हो। कुछ भी गलत करने से आपको ये मन में भय हो कि मैं गुरुदेव के सामने फिर झूठ बोला हुआ मुँह लेके कैसे जाऊँ, अभक्त से भक्षण किया हुआ मुँह लेके कैसे जाऊँ, अकर्म किया हुआ शरीर लेके कैसे जाऊँ, ऐसा मन में भय उत्पन्न हो। इस प्रकार से जब आपको मनोवृत्ति में गुरु बस जाएं, गुरु रम जाएं, तो उस गुरु की कृपा से भगवान की अनुपायनी भक्ति, अल्लादिनी भक्ति, पराभक्ति उस साधक में कृपा हो जाता है और उसकी रोम रोम से अजपा शुरू हो जाता है। वैसे गुरु कान में मंत्र देते हैं, उस मंत्र महाराज को आप दिन रात जप कीजिए। हम लोगों ने देखा है नजीक से उन संतों को, दिन को 1.25 लाख 5 लाख तक नाम जाप करने वाले संत 50-50 60-60 वर्ष तक जाप करते हैं। उनके अंगूठे में जो है चमड़ी बैल के कंधे के से मोटे हो जाते हैं, माला के दाना घिस जाता है, तो भी कहते गुरु भाई जाप करने तक ही याद रहता है, फिर तो छूट जाता है, तो भी सतत स्मरण नहीं होता। कभी उसने माला पकड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, बस गुरु चरण में प्रीति है तो उसको जो है रोम रोम से जाप हो जाता है, वो भगवान के लीला देखने लग जाता है। नाभाजी महाराज जी को यही तो हुआ था। नाभाजी महाराज एक तो जन्मांध थे और गुरु सेवा में उनकी गुरु चरण में इतना निष्ठा था, श्री गुरुदेव को चरण के रज स्पर्श कराते उनके नेत्र आ गया और गुरु सेवा में ऐसा तल्लीन हुए कि एक दिन गुरुदेव ध्यान में बैठे हुए थे, गर्मी का मौसम था, गलता गद्दी में, तो शर्म बिंदु पसीना टपक रहे थे। वो जाके उनको पंखा करने लगे। पंखा करते समय गुरुदेव की वृत्ति जहां पहुंची हुई है, श्री नाभाजी महाराज जी जो उनका शिष्य हैं, उनकी भी वृत्ति वहीं पहुंच गई। गुरुदेव भगवान को मानसिक साकेत धाम में अष्टम सेवा में प्रवेश किए हुए थे और भगवान को भोग लगा रहे थे। उसी समय गुरुदेव के एक भक्त समुद्र में जहाज लेके आ रहा था और समुद्र में जोर भाटा और तूफान मची और गुरुदेव से वो गुहार लगा रहा था, गुरुदेव बचाइए बचाइए। और गुरुदेव उस समय साकेत धाम में भगवान श्री सीताराम जी को वहां पर भोग लगा रहे थे और भोग लगाते लगाते उसको छोड़ के उसको बचाने जाऊं तो भगवत अपराध होगा और न जाऊं तो बेचारा भक्त का जीवन नष्ट होगा। ऐसे दोधार में गुरुदेव थे। गुरुदेव के उस अंतःकरण की बातें नाभाजी ने समझ लिया और वहीं से पंखा का हवा ऐसा कर दिए और समुद्र शांत हो गई, जहाज किनारे लग गया। जब ये वृत्ति का इस रहस्य का बाद में पता चला तो गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि तुम भक्तमाल की रचना करो। नाभाजी ने कहा प्रभु कैसे करूं मैं, मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। तो जिस दृष्टि से तुमने साकेत धाम में हमें सेवा करते हुए और उधर समुद्र में भक्त को डूबते हुए देखा था, उसी दृष्टि से तुम भक्तमाल की रचना करो। बोलिए नाभाजी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ये गुरु भक्ति की प्रकाष्ठा है। तो ये जो सुरति शब्द योग है, ये केवल गुरु चरण में निष्ठा रखने से किसी को भी प्राप्त होता है, कभी भी प्राप्त हो सकता है। जब आज समाज में उस प्रकार की शिष्य की वृत्ति और आचरण बंद होने के कारण धीरे 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 विगत 200 वर्षों से ये साधना लुप्त हो गई। साधना लुप्त हो जाने से बाहर कृत्रिम अभ्यास तो हम खूब कर रहे हैं, आंतरिक जो अंदर की अभ्यास ये छूट गया। ये जो है नाम भक्ति साधना, इससे अनायास नाम सिद्ध हो जाती है। तो जुगति बेदी पनी पोई हैं रामचरित बरताग, पैरई सज्जन बिमलौर शोभाति अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये दिव्य साधना, नाम भक्तियों की साधना। जब हम किसी भी प्रकार से किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हमारी
सारे करने कराने की सोचने की क्षमता जहां जाके खत्म हो जाता है वहां नाम भक्ति योग काम करती है। तो उस समय श्री गुरु कृपा सहित ये जब नाम भक्ति योग आप में होगा तो क्रमशः नाम जप अंतःकरण से गुरुदेव भगवान जब मूलाधार चक्र को एक्टिव करा देते हैं, जब मूलाधार चक्र अपने योग बल से गुरुदेव जगा देते हैं, ऊर्ध्वगामिनी शक्ति को बना देते हैं, अधोगामिनी शक्ति ऊर्ध्वगामिनी हो जाती है, तो उस समय साधक में 9 रस और 12 भाव उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से घड़ी के कांटा घूमते हुए समय सूचित करती है, उसी प्रकार से अब मूलाधार के मध्य में 3 कुंडल लगाकर अधमुख होकर बैठी हुई जो शक्ति है, स्वयंभू लिंग को लपेट कर बैठी हुई होती है, उसको जब ऊर्ध्व किया जाता है तो सुषुम्ना का मुख उस समय बंद होता है। बंद सुषुम्ना को मुख खोलने के लिए तब पंच प्राणवायु पहले आगे दौड़ते हैं और दौड़कर जहां जहां कोष्ठ कोष्ठ में उनको मार्ग मिलता है सब जगह वो ड्रिल करके घुसती है। जब वह शक्ति आपके मूलाधार चक्र को ड्रिल करती है उस समय आप में अलग अलग प्रकार के आसन प्राणायाम मुद्रा की स्थिति, कंपन की स्थिति होने लगता है। उस शक्ति की तीव्रता से शरीर में कंपन, ये जो आपको कंपन हो रहा है ये कोई तंत्र से मंत्र से कोई देवता प्रवेश होके नहीं हुआ। आपके मूलाधार चक्र में पराशक्ति भक्ति स्वरूपिणी जो कुंडलिनी है उनकी पंच प्राण जो है वहां पर काम कर रहे हैं, वो ड्रिल कर रहे हैं। जाम हो गए, जन्म जन्म के कर्मों के लेयर उसमें चढ़ गया, सुषुम्ना का मार्ग बंद हो गया। उसे खोलने के लिए जब वो अपनी क्रिया करती है तो साधक में नाना प्रकार के आसन प्राणायाम मुद्रा, कंपन, चिखना, चिल्लाना, उछलना, कूदना, गीत गाना, नृत्य करना, ये सब भाव प्रकट होते हैं जो आगामी सत्संग में आपको बताया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग श्री गुरुदेव भगवान के चरण में समर्पित करते हुए प्रभु का शरणागत जो प्रभु का मन ने हरदम विषय चितायो कति कति जीवन से बितायो हरि को करुणा भय जागो मिलो हजूर को कृपा प्रसाद गुरु को करुणा न भय भव सागर यो कर न सके निज जन जानी दया पाओ हरि भजन मैरम नम पाओ श्री गुरुदेव दया निधि स्वामी शरणागत छो प्रभु का शरणागत छो प्रभु का आशीष